Hello students, welcome back in the second lecture of IIT Mathematics for the class 12th, that means target batch जो 2020-21 में IIT एग्ज़ाम देंगे। समझ रहे हैं? इंट्रोडक्शन तो मेरा पहले दिया हुआ ही है, करेक्ट। सुना, फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ की बात हुई थी, दो तीन मैंने फंडामेंटल्स आपको बताए थे। अब हम बाकी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या फंडामेंटल्स हो सकते हैं। क्लियर और नॉट? सो नाउ गाइस, फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी में हमने देखा कि किसी इनइक्वालिटी में, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था 5 और 4 वाला। 5 बड़ा था 4 से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था कि 5 बड़ा है 4 से, और जो ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -5 हो गया और ये -4 हो गया। तो अब कौन बड़ा हो गया? बोलो ये हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा बात है, वैसे आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, फिर भी अगर आपको 11वीं क्लास की दिक्कत है तो पार्थ आश्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे 11th क्लास के वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं। जो इनइक्वालिटी सीखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे जाइए या पार्थ आश्रम के चैनल पे जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बाकी मैं इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स में सारी बातें करूंगा। क्लियर? सुना, तो हमें सीधा सा ये मतलब मिला कि अगर किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, ये मैं बोल देता हूं और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एनी इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, देन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो मैंने कहा साहब, if any inequality is multiply by negative sign, then symbol of inequality will be change। ये प्लीज आप सब बच्चा पार्टी इसको ध्यान में रखिएगा। दैट मीन्स मैं अगर कहूं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू। करेक्ट? और अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू बन जाएगा। तो भैया ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। इफ एनी इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन, देन sign of inequality will be change, symbol of inequality will be change। that means अगर greater than or equal to है तो less than equal to हो जाएगा, और less than or equal to है तो greater than equals to हो जाएगा। that means greater log छोटे में बदल जाएंगे और छोटे log किस में बदल जाएंगे? बड़ों में बदल जाएंगे। सही बात। if any inequality is multiplied by negative sign, then symbol of inequality will be change। अगली बात, मैं यहां पर इंटरवल्स वगैरह की बात नहीं करूंगा और कुछ मैं बात करता हूं। तो अगला पॉइंट, बेसिक फंडामेंटल्स में ही हम लोग अगली बात करते हैं। कुछ अगली बात करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट नोट या फिर नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे बताइए बाबू कि 3 बड़ा है किससे? 2 से। दोनों नंबर पॉजिटिव। हमें स्क्वायर करना बहुत पसंद है, करेक्ट? वैसे स्क्वायरिंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज ए शॉर्टकट टू सॉल्व या टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। लेकिन बिना स्क्वायर करना हमारा काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? स्क्वायरिंग और कैंसिलेशंस वगैरह। सो बच्चा, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर लिया, मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूं, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर किया, इधर कितना बैठेगा? तो बोले 9, अपनी जगह ही आया। दोनों पॉजिटिव अपनी अपनी जगह स्क्वायरिंग करने से भी। इसका स्क्वायर कितना? तो बोले 4। 9 बड़ा है किससे? 4 से। जैसा इनइक्वालिटी वहां था वैसा का वैसा कर दिया। दोनों पॉजिटिव, दोनों आदमी पॉजिटिव लोग हैं। इसी के अंदर दूसरी बात, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लें। तो एक नेगेटिव -2 ले लिया। -2 बड़ा है किससे? -3 से। -2 बड़ा है किससे? -3 से। फिर से बात, दो आदमी, यहां दोनों आदमी, दोनों की जात, दोनों की कास्ट सेम थी, दोनों पॉजिटिव थे। यहां पर दोनों
फिर सेम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। -2 बड़ा है किससे? -3 से। ये दुनिया का स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो डेफिनेटली ट्रू है। -2 बड़ा है किससे? -3 से बड़ा है। -2 -3 से बड़ा है। तो अब मैं स्क्वायरिंग करना चाहता हूं बच्चा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ना देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको समझाता हूं। आज के बाद दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर है तो ये बताओ इसका स्क्वायर कौन आएगा? 4, और इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो जब दोनों तरफ नेगेटिव तो इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ। ये कितना बड़ा? 9। इसका स्क्वायर कितना? 4। 9 बड़ा है किससे? 4 से। तो जब दोनों तरफ का आदमी नेगेटिव होगा तो हमें क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है? क्रॉस, ऐसे कर देना। ये इधर गया और ये इधर गया। दैट मीन्स 9 बड़ा है किससे? 4 से। कोई दिक्कत? दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कहीं भी एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। जैसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लोग फंक्शन में करेंगे, जैसे हमें रेंज निकालनी पड़ेगी तो कहीं स्क्वायरिंग करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमें इन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? सो -2 ग्रेटर देन कितना? -3। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज माई, इसका ये पहला फंडा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अगली बात इसी नेक्स्ट पॉइंट में अगला स्टार हमने क्या लिया? दोनों एक बार पॉजिटिव टाइप के नंबर ले लिए, दोनों एक बार नेगेटिव टाइप के नंबर ले लिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट। व्हाट सर इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या बताएंगे आप ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट? हाँ तो देखिए बेटा, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो आप खुद देखिए, एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें। क्या ले लें बेटा? एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मैं इस चीज को, अच्छा उस चीज को या फिर इस चीज को, एक पॉजिटिव ले ले और एक नेगेटिव ले ले। तो मैंने कहा कि साहब 3 बड़ा है। 3 बड़ा है किससे? -2 से बड़ा है। 3 बड़ा है किससे? -2 से बड़ा है। तो 3 -2 से बड़ा है, हाँ है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहें तो ये इधर कितना? 9, और इधर कितना साहब? बोले चाप 4। तो फिर कितना? 9 बड़ा है किससे? 4 से। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 बड़ा है किससे? 4 से। 3 बड़ा है किससे? -2 से। तो 9 बड़ा है किससे? 4 से। स्क्वायरिंग करने में यहां भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा बताने का मेन मकसद जो है वो मैं अब आपको इंटरवल्स के माध्यम से ले रहा हूं। नेक्स्ट, इंटरवल्स के माध्यम से मैंने बोला कि भाई पहला x बिलोंग्स टू, वही ले लेते हैं। कितना था? यहां पर लिखा मैंने मेरा 3 और यहां कितना लिखा? 4। x बिलोंग्स टू 3 to 4। मुझे अगर कोई आदमी कहे कि अगर x 3 और 4 के बीच में जा रहा है, x किसके बीच में जा रहा है? 3 और 4 के बीच में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? आई वॉन्ट एक्स स्क्वायर किसके बीच में जाए? तो भाई दोनों आदमी पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर कितना? बोले 9। 4 का स्क्वायर कितना? बोले 16। तो 9 से 16 के बीच में जाएगा। इसमें तो कोई किंतु ना परंतु। फिर अगली बात, इस इंटरवल में हम लोगों ने दोनों आदमी पॉजिटिव लिए, अब दोनों आदमी नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने अगला एग्जाम्पल लिया, x बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू क्या लिखा? अगला एग्जाम्पल मैंने एक नेगेटिव ले लूं या फिर दोनों नेगेटिव ले लूं। तो पहले लिख लिया मैंने, पहले छोटा नंबर लिखेंगे क्योंकि हमेशा इस ब्रैकेट में लोअर नंबर फर्स्ट आता है और हायर नंबर क्या आता है? बाद में आता है। तो x बिलोंग्स टू मैंने यहां पर लिखा क्या कि मान लीजिए छोटा नंबर पहले लिखा तो यहां -3 लिख दिया और यहां -2 लिख दिया। -3 और -2 में कौन बड़ा है? तो -3 छोटा है और -2 बड़ा है। फिर वही बात, हमें किसका रेंज चाहिए? एक्स स्क्वायर का रेंज चाहिए। एक्स स्क्वायर का अगर आपको रेंज चाहिए तो ये बताइए, क्या दोनों आदमी नेगेटिव है? हाँ बोले साहब नेगेटिव है। तो इधर बैठेगा इधर वाला और इधर बैठेगा इधर वाला। तो बोले किधर वाला? कैसे किधर वाला? तो मैंने बोला साहब इसका स्क्वायर इधर बैठेगा, क्या होगा साहब यहाँ पे? तो वो आएगा 4 और इधर कितना आएगा? 9। 4 और ये कितना? 9। देखिए अगर आपने यहां लिख दिया 9 से लेकर 4 तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली पोजीशन पे किसी भी इंटरवल में कौन बैठता है? स्मॉलर नंबर बैठता है, और बाद की पोजीशन में कौन बैठता है? हायर नंबर बैठता है। तो दोनों पॉजिटिव अपनी जगह ही आएगा, दोनों नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव अपनी जगह आएगा, दोनों नेगेटिव क्रॉस हो जाएगा। अगली बात, एक ऐसा कर ले। कैसा कर ले सर? कैसा कर ले बताइए? तो ऐसा कर लिया जाए
बताइए कैसा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर ले। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखा मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैंने यहां लिखा -2 से लेकर 4 लिख दिया। करेक्ट बेटा, x की वैल्यू -2 से 4। अच्छा ये बात तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग एज ए इनइक्वालिटी ऐसे भी लिखते हैं, x का वैल्यू किससे बड़ा, -2 से, उसके बराबर भी हो सकता है, और किससे छोटा, तो बोले 4 से, तो -2 से 4 भी लिख सकते हैं। यस और नो, x इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वैल्यू होगा और इधर कौन सा होगा, हायर वैल्यू। किसी भी इंटरवल में लोअर वैल्यू फर्स्ट एंड हायर वैल्यू बाद में। हमारा टारगेट क्या है, स्क्वायर करना। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम तो थोड़ा देखते हैं पहले हो क्या रहा है। तो बोले साहब यहां कौन है, बोले 0 है। यहां कौन है, बोले -2 है। तो यहां पर कौन है, बोले 4 है। ध्यान समझिए, ये मैं आपको फंक्शन का बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मैंने उठाया कि वही एनसीईआरटी की किताब उठाई या वो भी कोई मैंने थ्योरी बुक उठाई और उसके साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ बच्चा आप खोलो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, हाँ हो गया सर, हो गया। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, आपका पहले फाउंडेशन एक बार फिर से क्रिएट कर रहा हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि मैं कम से कम 5 से 6 क्लास कुछ बेसिक्स की लूंगा कि जो हमें हमारे फंक्शंस में डोमेन और रेंज निकालने के काम आएंगे, क्योंकि बिना डोमेन और रेंज हम लोग फंक्शंस को आगे नहीं बढ़ सकते। क्या कहा मैंने, अगर x का वैल्यू -2 से लेकर किसके बीच में है, 4 के बीच में। तो यार एक बात बता, क्या चाहता है तू, बोले साहब मैं तो x² चाहता हूं। तो यार एक बता, नेगेटिव वैल्यू कैसे ले सकता है वो, कभी नहीं लेगा। तो कभी नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये x का स्लोट है। तो x² का जो स्लोट होगा वो नेगेटिव रीजन तो नहीं लेगा, तो उसकी शुरुआत कहां से, बैरियर कहां से शुरू होगा, तो बैरियर तो साहब बोले 0 से शुरू होगा, क्योंकि 0 के इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इधर वाली वैल्यू तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब बोले कहां तक जाएगा, तो साहब इसका स्क्वायर कितना, तो बोले 4, और इसका स्क्वायर कितना 16। तो इन दोनों में जिस भी नंबर के का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने क्या कहा, इन दोनों में से जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो यहां बैठेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 का स्क्वायर कितना, तो बोले 16। तो 0 से लेकर कितना 16। गाइस ध्यान दीजिए। तो मैं आपके लिए व्हाट इज, जैसे मैं यही लिख दूं, अगर x इसके बीच में है तो x² हमेशा इधर कौन बैठेगा, 0 ऑलवेज, क्योंकि नेगेटिव वो वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से, ऑलवेज 0 बैठेगा। फिर यहां वह बैठेगा, यहां वो आएगा जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। रिमेंबर, इट्स वेरी फंडा इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी घटित होंगी कि जैसे -2 से लेकर 4 के बीच में है, तो उसका स्क्वायर यहां वो बैठेगा जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो -2 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर कितना, तो 16। तो इसीलिए आंसर 0 से लेकर कितना आएगा, 16। स्टार्टिंग इज व्हाट, 0 से, क्योंकि स्क्वायर के केस में वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसी पर बताऊं, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि sin x का जो रेंज होता है, sin x की जो औकात होती है वो किसके बीच में होती है, तो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं कि भाई x बिलोंग्स टू कितना है, नॉट x बिलोंग्स टू, जैसे मैं लिखूं कि भाई sin x जो है वो मेरा किसके बीच में लाई करता है, तो किसके बीच में लाई करता है, -1 से लेकर किसके बीच, 1 के बीच में लाई करता है। -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मैंने इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, ठीक। खैर मैं ये बात नहीं करना चाहता, तो हमेशा इधर आप क्या बिठाएंगे, 0। इधर आपने क्या कर दिया, sin square x स्क्वायर कर दिया। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा, जो ज्यादा किसका होगा, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1, तो दोनों ही बराबर है, तो 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो -1 से लेकर 1 के बीच स्क्वायरिंग अगर आपने किया, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो
तो स्क्वायरिंग करने में लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा 0 बैठेगा और इधर वो बंदा बैठेगा जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। व्हाट इज द कंक्लूजन? सर कंक्लूजन इज व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इज व्हाट? कंक्लूजन भाई सीधा सीधा ये है, मेरी बात सुन ले, सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि अगर x, जैसे मान लीजिए इधर -1 ले लिया और इधर x है और इधर 3 ले लिया, या फिर इधर मान लीजिए -3 ले लिया और इधर मान लीजिए 2 ले लिया। कंक्लूजन सीधा सीधा है, x है -3 से 2 के बीच में, इसके ऊपर पावर कितनी? तो बोले 1 है। तो अगर आपने स्क्वायर किया तो आंसर यहां पर कितना आएगा? स्क्वायर किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, स्क्वायर किया तो इस तरफ कौन बैठेगा, इस तरफ कौन बैठेगा? तो वो 0 बैठेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, करेक्ट? दैट मीन्स 0 बैठेगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि अगर मैंने स्क्वायर किया तो इस तरफ हमेशा कौन बैठेगा? 0 बैठेगा। इस वाली पोजीशन पे कौन बंदा बैठेगा? जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो -3 का स्क्वायर कितना? 9, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो इधर कौन बैठेगा? 9 बैठेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, पावर ऑड थी तो वैसा का वैसा। तो फिर बोले साहब अगर क्यूब करें तो अगर क्यूब करो तो ये अपनी जगह ही आएगा। -3 की पावर कितना? 4, जो 81 होता है, और इधर कौन आएगा? x3, और इधर 2 की पावर कितना? 3। दैट मीन्स -3 की पावर कितना? 4, दैट मीन्स -81, और ये कितना? x3, और इधर कितना? वो आएगा 8। तो फंडा सुन लो भाई साहब, गांव वालों, व्हाट इज द फंडा? कि अगर ऑड पावर आप करेंगे, जैसे 3 के बाद अगला 4 आएगा, तो 4 में भी वही रूल लगेगा, 4 में भी वही रूल लगेगा जो किस में लगा है? स्क्वायर में लगा है। जैसे ये अगर मैं बात करूं बाइक्वार्ट मतलब 4 पावर की, तो ये कितना हो जाएगा? इस तरफ हमेशा फिर से कितना बैठेगा? 0 बैठेगा, और इधर x की पावर कितना? 4। और अब बताइए -3 की पावर 4, तो माइनस कोई भी पावर इवन है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 81 और 2 की पावर 4 कितना? तो बोले 16। तो 81 और 16 में 81 और 16 में कौन बढ़ा? तो डेफिनेटली 81 बढ़ा, तो इधर आ जाएगा 81। तो बच्चा लोग आपको ये फंडा समझ में आया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। क्या है फंडे का लॉजिक? लॉजिक ये है कि भाई अगर आप जैसे 5 पावर करोगे तो इनइक्वालिटी जो है वो वहीं का वहीं आ जाएगा, और जब भी आप इवन पावर करोगे तो हमारे पास क्या बैठेगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम लोग किसको बिठाएंगे? 0 को बिठाएंगे, और राइट हैंड साइड में वो बंदा बैठेगा जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। गॉट इट? करेक्ट। सो नाउ ये बात हो गई हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की। कुछ और इसके अंदर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटीज में। फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी में कुछ और बात करें तो ये बात कर सकते हैं हम लोग, क्या कि जैसे बताइए बाबा 4 बड़ा है किससे? 2 से। 4 बड़ा है 2 से, हम इसे पलटी मारना चाहते हैं, तो पलटी मारा, इसकी पलटी तो 1/4 और इसकी पलटी तो 1/2। बताइए साहब 1/4 का वैल्यू कितना? 1/4 हो गया, 1/4 हो गया 1, 1/4 और 1/2। तो ये बताइए आधा और ये पाव, आधा और पाव में कौन बड़ा? तो भाई साहब कौन बड़ा? आधा। तो व्हाट इज फंडा? फंडा इज दिस। क्या फंडा रे बाबा? कि अगर किसी इनइक्वालिटी को आपने पलटी मारी तो उसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। गॉट इट? ध्यान रखिए सब लोग, अगर आपने पलटी मारी, क्या मारी? पलटी। 4 बड़ा था किससे? 2 से, तो पलटी मारी तो 1/4 और 1/2, 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा? कौन बड़ा रे बाबा? तो डेफिनेटली 1/2 बड़ा। ठीक है भाई मास्टर, सही बात है। तो एक और बात कर दे रहा, कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखूं -2 लिखूं और इधर -4 लिखूं, करेक्ट? -2 डेफिनेटली -4 से बड़ा है। -2 जो है वो -4 से क्या है? बड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? -2 जो है वो -4 से क्या है? बड़ा है, करेक्ट? सो अब हम इसे पलटी मारना चाहते हैं, मार दो। तो -1/2 और ये -1/4, -1/2 और -1/4, -1/4 है और माइनस का 1/2 है। अच्छा, हम यहां पर अगर बात करना चाह रहा था, मैं लिखना चाह रहा था, फिर नहीं लिखा मैंने, तो ये वैल्यू 0 पॉइंट कितना हो गया? 25, 0.25 होगा सर, 4 दूनी 8, करेक्ट? और ये कितना होगा? ये 0.5, ये 0.25। दैट मीन्स 4 बड़ा है 2 से,
1/4 1/2। अच्छा ये बताओ तो ये कितना है? वो बोले माइनस का 0.25 माइनस का 0 पॉइंट कितना 50 0.5 और ये कितना है? बोले साहब माइनस का 0 पॉइंट कितना 25। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में कौन बड़ा? माइनस का 0 पॉइंट। मैंने कहा कि नेगेटिव साइड में जो 0 के जितना करीब होगा उतना ही बड़ा होगा। तो माइनस का 0.25 और माइनस का 0.5। अब इन दोनों में कौन बड़ा? तो बोले ये बड़ा। तो ये बड़ा तो इनइक्वालिटी आपने रिवर्स मार दी कही है। तो साहब इसमें भी इनइक्वालिटी क्या मारी? इसमें भी इनइक्वालिटी आपने क्या की? रिवर्स कर दी। बात मेरी समझिए बच्चा लोग ध्यान से। तो दोनों तरफ पॉजिटिव दोनों तरफ नेगेटिव, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे तो हम लोग बिल्कुल आसानी से पलट सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं हम लोगों को। सही है। तो दिक्कत कहां है सर? दिक्कत तो सर हमें इंटरवल्स में आएगी। किस में आएगी? इंटरवल्स में हमें दिक्कत आएगी पलटी मारने से। ठीक है, वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट नोट, ठीक है, स्टार लगा लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। कोई भी पॉइंट हो कोई भी नोट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साहब। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगला स्टार लगाया तो मैंने पहला क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन लूंगा आपके पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैं पहला एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने बोला कि यदि x ग्रेटर देन 4 है, दैट मीन्स इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, x बिलोंग्स टू 4 से लेकर इंफिनिटी, 4 से वैल्यू बड़ी है इंफिनिटी तक जा रही है। नंबर लाइन पे इफ यू शो दिस इज 4 और 4 से बड़ा ये पूरा इलाका है। ध्यान से समझिएगा, ये चीज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एकदम डैम श्योर बोल सकता हूं, ये बात समझ लीजिए आप। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम अब आएगी। तो बोले साहब क्या? तो प्रॉब्लम अब आएगी और वो प्रॉब्लम है, मैं एक और चौक ले लेता हूं फिर मैं आपसे प्रॉब्लम आगे शेयर करता हूं। करेक्ट साहब? बोले एक्स का वैल्यू पूरा इलाका पॉजिटिव है, दैट मीन्स पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, पूरा इलाका धनात्मक है, दिस इज पॉजिटिव रीजन, इंटायरली पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 4 है। सो अगर मुझे पूछे देन, बेटा ध्यान से सुनना, x का वैल्यू 4 से बड़ा मतलब 4 से इंफिनिटी है, देन वो बोला अब बता 1/x किसके बीच में लाई करेगा? 1/x किसके बीच में लाई करेगा? तो हमने पलटी मारी। क्या मारी? पलटी। तो पलटी मारी तो आप क्या करेंगे? दोनों इलाके पॉजिटिव हैं, दोनों इलाके क्या है? पॉजिटिव हैं। और अगर आपने इंफिनिटी को पलटी मारी तो साहब बोले इंफिनिटी को पलटी मारी तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चा लोग, 1/0 हम लोग लिख देते हैं इंफिनिटी, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं तो नहीं लिखता, लेकिन बोले साहब लिखना पड़ेगा क्योंकि बाजार की किताबें लिखती हैं और हमें आंसर चाहिए, अनडिफाइन थोड़ी चाहिए। हाँ बच्चा 1/0 इज वास्तव में अनडिफाइन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 1/0 तो हम उसे इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनडिफाइन। तो बोले साहब ठीक है, एक और बात बताओ फिर। तो क्या बताऊं? तो बोले साहब 1 इंफिनिटी कितना? अरे भाई 1 इंफिनिटी, तो बोले साहब 0 लिख दूं क्या? तो भाई किताब वाला 0 लिखता है, हम लोग भी 0 लिखेंगे, लेकिन 1 इंफिनिटी 0 नहीं है। जो दुनिया में चीज डिफाइन ही नहीं है उसका आंसर डिफाइनिंग वैल्यू कैसे आ सकता है? 1 इंफिनिटी इज 0 नहीं है, 1 इंफिनिटी अगेन इज व्हाट? अनडिफाइन है। क्या है? अनडिफाइन है। सही बात। तो बोले सर अब बताओ अब बताओ, अगर आप बहुत देर से कर रहे हो तो ज्ञान दे रहे हो। हाँ मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। बाकी करने को तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो एक काम करते हैं, तो पलटी मारते हैं। अच्छा भाई पलटी मारते तो इनइक्वालिटी का साइन बदलता है, पलटी मारते तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करता है बेटा? बदलता है। 4 से इंफिनिटी, तो इंफिनिटी को पलटी मारेंगे तो इंफिनिटी को पलटी मारने का मतलब 0। हाँ मैं 0 लिखूंगा, लेकिन वो लिखना गलत है।
तो क्या लिखूंगा भाई, 1/∞ को मैंने लिखा, भाई इंटरवल लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो मुझे लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे आंसर बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो लिखनी ही पड़ेगी। 1/x किसके बीच में लाई करेगा, तो बताइए 4 को जब आप पलटी मारेंगे तो 1/4 आ जाएगा ना। तो 4 से इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी को पलटी मारा तो ये बंदा इधर जाएगा और इसकी पलटी इधर जाएगी। मैं थोड़ा, मेरा इंटरवल बड़ा हो गया है, बाकी इसे डरने की जरूरत नहीं है। इसको पलटी बना दो क्योंकि रिवर्स हो रहा है साइन, साइन अगर रिवर्स होगा 4 को 1/4 थोड़ी लिखेंगे, आगे लिखेंगे, मतलब इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। तो इन्फिनिटी को पलटी मारा तो कितना, बोले 0, और 4 को पलटी मारा तो बोले कितना, 1/4। गाइस ध्यान से सुन लीजिए, ये चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बिल्कुल। बहुत सारा बच्चा इस चीज को जानता है कि सर हमें इनइक्वालिटी आती है, लेकिन बच्चा कर नहीं पाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। x का वैल्यू 4 से बढ़ा, 4 से इन्फिनिटी, पलटी मारी 0 से लेकर कितना, 1/4, करेक्ट। सो ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 0 से लेकर कितना, हाफ, करेक्ट। तो बोले साहब एक काम करो, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे ना तो मैं आपको कहूंगा साहब ये अनडिफाइन है, लेकिन मैं लिखूंगा तो मैंने भी यहां पे क्या लिख दिया, 1/∞ को क्या लिख दिया, 0। तो इस बातों को आप समझ लीजिए। मैं आपको एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और एक तरह से मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं बच्चा, एग्जैक्ट मीनिंग समझा रहा हूं। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल जो थ्रू आउट किस रीजन में था, x की वैल्यू किससे बड़ी थी, 4 से बड़ी थी। किससे बड़ी थी, 4 से बड़ी। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, तो ये चीज नोट कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद फंक्शन के बाद हम लोग चैप्टर लेते हैं, वो लिमिट लेते हैं, और उसके अंदर हमारे पास पूरी इनकी जन्म कुंडली आ जाती है कि क्या अनडिफाइन है क्या डिफाइन है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, एक इलाका इंटायरली पॉजिटिव ले लिया, दूसरा इलाका हमने लिया x इज लेस देन -4 ले लेते हैं, इंटायरली नेगेटिव लेते हैं। माइनस, इसको अगर हम लिखेंगे -4 से छोटा चाहिए तो क्या लिखेंगे बाबा, -∞ से -4 लिखेंगे। कौन, x, हाँ सही है, x बिलोंग्स टू -∞ से -4। ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। x इज लेस देन कितना, -4, -∞ से -4, करेक्ट, सही। अब हमारे पास, मैं अगर इसका डायग्राम से दिखाऊं आपको, डायग्राम से मैं अगर आपको शो करूं तो इधर मेरा -4 है, ये पूरा इलाका नेगेटिव, दिस इज इंटायरली रीजन इज नेगेटिव। सही बात है भाई, इंटायरली इलाका इज नेगेटिव, -∞ तक जा रहा है। उसमें इंटायरली इलाका क्या था, पॉजिटिव था, इसमें इंटायरली इलाका नेगेटिव है। तो बात कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं है, वैसा ही होगा जैसा पॉजिटिव वाले में हुआ। अब वही क्वेश्चन, इफ और देन, इफ और देन मैंने पूछा 1/x किसके बीच में लाई करेगा। सो भाई फंडा वही है, क्या है फंडा, -4, ये -4 दिख रहा है आपको और ये -∞ दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है। अच्छा इन्फिनिटी को पलटी बनाओ तो क्या आएगा, बोले 0 आएगा, 0 आएगा। तो आगे वाला इधर जाएगा, ये पहले वाला पाछे और बाद वाला पहले, मतलब इसको आप इधर कुदाओ, आगे वाले को पाछे लाओ तो ये -1/4, और इसको इधर कुदाओ तो ये कितना, बोले साहब 0। तो इलाका क्या आया, -1/4 से लेकर 0। तो मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, 1/x का नंबर लाइन पे शो करूं तो इधर आएगा 0 और इधर आएगा -1/4। दिस इज द इलाका ऑफ दिस क्वेश्चन। गोले लगा दिए, मतलब इज नॉट इंक्लूडेड। यहां पर भी आप क्या लगा सकते हैं, गोला। तो बाबू इन्फिनिटी को पलटी मारी तो बोले 0 और इसको पलटी मारी तो माइनस। तो कोई आदमी ने कहा बोले साहब यहाँ -∞ लिखा हुआ है तो यहां भी तो माइनस आना चाहिए। अबे यार क्या 0 कभी नेगेटिव होता है? कोई कहे कि साहब -0 तो ये तो मतलब गड़बड़ हो गया। ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया कि -0 नहीं होता यार। 0 क्या होता है यार, -0 का मतलब क्या है? सेंसलेस बात कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है मेरे टीचिंग करियर में
मैंने जब स्टार्टिंग केस में जब मैं 12th की क्लासेस लेता हूँ 11th के बाद, तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, या कहीं भी मैं इस टाइप की सिचुएशन करता हूँ तो बच्चा आंसर हमेशा गलत देता है, कुछ बच्चों को छोड़ के, आप जैसो। ये मेरा इंटायरली नेगेटिव रीजन का एग्जाम्पल हुआ। इंटायरली किसका हुआ? नेगेटिव रीजन का एग्जाम्पल हुआ। सही है। सो अब हम ऐसा इलाका लें कि जिसमें पॉजिटिव वाले भी हों और नेगेटिव वाले हों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन हमने लिया कि भाई यदि इफ x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, देन 1/x बिलोंग्स टू कितना? सही बात है। x का वैल्यू 4 से छोटा, क्वेश्चन देख लीजिए, x का वैल्यू 4 से छोटा, देन 1/x बिलोंग्स टू कितना? ये हमें आंसर चाहिए। तो आप चाहें तो मैं आपके लिए ये सवाल होमवर्क दे दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और 1/x का आंसर क्या होगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, करेक्ट? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। यदि x का मान 4 से छोटा तो 1/x, मतलब इसमें दोनों प्रकार के लोग आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। यस और नो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।